सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद। मरने ही ते पाईऐ पूरन परमानंद। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीना। मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिंधोरा लीना। मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिंधोरा लीना। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो पुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मरै नाही सद सद ही जीवै अमर पया अबनासी थीवै। ना को आवै ना को जावै गुर दूर किया परमीजा है। मरै नाही सद सद ही जीवै अमर पया अबनासी थीवै। ना को आवै ना को जावै गुर दूर किया परमीजा है। पूरे गुर की पूरी वाणी
पूरै लागा गुर माहे समाणी। चढ़ै सवाया नित नित रंगा। घटै नाही तो लीजा है। बारह कंचन सुध कराया। नदर सराफ बन्नी सचड़ाया। परख खजानै पाया सराफी। फिर नाही ताई जाहे। अमृत नाम तुम्हारा स्वामी। नानक दास सदा कुर्बानी। संत संग महासुख पाया। देख दर्शन इह मन भीजा है। अमृत नाम तुम्हारा स्वामी। नानक दास सदा कुर्बानी। संत संग महासुख पाया। देख दर्शन इह मन भीजा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वंस दानी। सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित दोहता बाणी का बोहिता जिन्हों ये बर प्राप्त होया नाना गुरु जी पासों। वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। मारू सोलहे बाणी दे विच सतगुरु जी का ये पावन शब्द 1074 ते शोभित है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 13 बंदा तक विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज 14वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं।
आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मरै नाही सद सद ही जीवै, अमर भया अबनासी थीवै। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज पावन शब्द दे विच उन्हां तत बेतियां दी गल करदे ने जिन्हां ने आत्मक मौत नूं सहेड़ना नहीं कीता। सतगुरु कहंदे वो मरदे नहीं हन, सदीवी काल लई संसार विच वो जींदे ने। हुण सवाल पैदा हुंदा है ते मरदे गुरमुख भी हन ते मरदे मनमुख भी हन। ते सतगुरु कहंदे मरै नाही सद सदी ही जीवे। पातशाह का कहण का भाव की है? एक मौत हुंदी है जिसमानी मौत, जिन्नी सानू परालब्ध मुताबक परमात्मा पासों आजू मिली, वो आजू नूं भोग के संसार तो आपां कूच करके फिर शब्द वरते जांदे फलाना मनुख चढ़ाई कर गया, फलाने की मौत हो गई। ये जिसमानी मौत, जिसमानी मौत करके सारे मरदे ने, चाहे वो कोई महापुरख है, चाहे मनमुख है, गुरमुख है, संत भगत हैं, चोर है, ठग है, साध है, कोई भी है। शरीरक आजू प्राप्त होई ते एक दिन कूच करना है। इत्थों तक जेकर साडे गुरु साहबान जी भी संसार में 10 जामे धारण करके आए ने ना, गुरु साहबान जी ने भी अपने पंच भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ये जिसमानी मौत हो गई। एक हुंदी है आत्मक मौत। आत्मक तौर पर अपने जमीर नूं मार लेना, जमीर नूं मार के संसार विच विचरना। वो मौत एक बार नहीं आउंदी, वो पल पल विच मौत आउंदी है। मानो जिस मनुख ने कोई गलत काम कीता होवे, वो दुनिया पासों अपने पड़दा पाउंदा है, दुनिया विच उहदा पाज उकड़ जांदा। जिन्हें कोई माड़ा काम कीता बार बार उहदे मन च उसका डर सहम सताउंदा उहनूं कि किते मेरा जिहड़ा ये पाज है जो मैं गलत काम कीता है, किते दुनिया के लोगों नूं पता ना लग जाए। जे दुनिया के लोगों नूं पता लग्या तो लोग मैनूं की आखणगे। अपने आप नूं छुपाउण दी कोशिश करदा ते आत्मक तौर ते वो जीवदा हुंदा है। एक हुंदी है धार्मिक मौत। धार्मिक दुनिया विच विचरदियां होइयां, चाहे कोई भी धर्म ऐसे है, हर एक धर्म के अपने अपने नियम हैं। जिहड़ा अपने धर्म दे विच रह के जिथे धर्म की रोह रीति नूं अपनाउंदा, उथे नाल नाम बनदा, अभ्यास करदा, कमाई करदा, सिमरन करदा। धार्मिक दुनिया विच सता मिलदा कि फलाना इंसान ये धर्मी है, इन्हें धर्म के निमित्त कर्म कीते ने।
पर जे ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਲ ਪਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਝੂਠ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਸੂਰਮੇ, ਬਰਾੜ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ,
उदों तुहाडी तनख्वाह दे दित्ती जावेगी। पर ये बराड़ आखण लगे, कहण लगे कि नहीं पातशाह, असीं तां एक कदम भी अगे नहीं पुटांगे। एक कदम भी अगे नहीं जावांगे, तुहाडे नाल जावांगे। ते कलगीधर पातशाह फिर आखदे कोई गल नहीं भाई, तुहाडी तनख्वाह नहीं मारदी, तुहानूं असीं वध देवांगे, घट नहीं देवांगे। कहंदे जदों जिद की, एक सिख जिन्हें खच्चरा उत्ते खजाना लदिया होया ते कलगीधर पातशाह महाराज कोल आ गया, कहण लगा सतगुरु मैं तुहाडे कोल ही आ रहा सी, ये तुहाडी संबंधी मैं पातशाह जी ना करो। कलगीधर पातशाह कहण लगे लो भाई सूरियो, तुसीं तनख्वाह मंगदे सी, देखो परमेश्वर ने साडे खजाने भरपूर कर दिते ने, लाइनां विच लगो। लाइनां विच लग गए ते गुरु सवारिओ लाइनां विच लगे ने। पा कल्ला कल्ला आउंदा सतगुरां दे कोल, कहंदा दस भाई तनख्वाह लैनी है कि सिੱਖੀ लैनी है। शेष पिता महाराज पुछदे ने तनख्वाह लैनी है सिੱਖੀ लैनी है, ते सारे कहंदे सतगुरु असीं तनख्वाह लैनी है। कलगीधर पातशाह जी खजाने हाथ रख के उहदी झोली च पाउंदे ने, कह लै भाई तनख्वाह लैना कर। फिर दूजे नूं पुछदे ने तनख्वाह लैनी है सिੱਖੀ लैनी है, ते अगों गुरु सर वो भी यही आखदा कि सतगुरु तनख्वाह लैनी है। ढाल भर के सतगुरु फिर पा दिंदे ने। कहंदे सलामी लैन लगी हुई है। उन्हां विचों एक सी जिन्हों जिहड़ा सतगुरु महाराज दे कोल आया, सतगुरु कहण लगे दस भाई तनख्वाह लैनी सिੱਖੀ लैनी है। ते उस सिੱਖ आखण लगा, कहण लगा पातशाह नूं सिੱਖੀ चाहीदी है, तनख्वाह नहीं चाहीदी है। उसी भाई दान सिंह सतगुरु मैनूं सिੱਖੀ चाहीदी है, मैनूं तनख्वाह नहीं चाहीदी है, ते कलगीधर दफना दिता। जो धरती विच दफनाया तो पातशाह ने अगे दमदम साहब वाल चाले पाए ने। पिछों जिहड़े तनख्वाह मंगण वाले सन, जिन्हें तनख्वाह लई सी सतगुरां पासों, वो टोए नूं पुट के गुरु सवारिओ उस मिट्टी नूं बाहर कढ़ण दी, मिट्टी विचों खजाने नूं कढ़ण दी कोशिश करदे ने, पर सारी धरती पुट के देखना कीती ते विचों बिल्कुल खाली, कुछ भी प्राप्त नहीं होया। हुण देखो जिहड़ा भाई दान सिंह जो सिੱਖੀ मंगी सी, उन्हां दी कुल दे विचों अगे उन्हां दी कुल वधी है। उन्हां दी कुल विचों रोडे पिंड दे विच संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरखां दा जन्म होया, जिन्हें सिੱਖੀ मंगी सी। ते दूजे पासे जिहड़े मिट्टी फोलण वाले सन, उन्हां दी कुल अगे चली। उन्हां दी कुल दे विचों जिहड़ा जनरल कुलदीप सी, कुलदीप बराड़, वो भी बराड़ सी, वो मिट्टी फोलण वाले सन। जदों हुण हरमंदर साहिब उत्ते गुरु सवारिओ हमला होया श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते, एक पासे गुरधाम दे लई, गुरु दे स्थान लई अपने सिर धरती बाजी लाउण लई तैयार बैठे ने, जिहड़े जिन्हां दी कुल विचों सिੱਖੀ मंगना कीती सी। ते दूजे पासे मिट्टी फोलण वाले गुरु सवारिओ वो तोपां ते टैंकां दे नाल हरमंदर साहिब नूं, साडे श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढाह ढेरी कर रहे हैं। ये शुक्र है क्योंकि ये पहलां तो ही बख्शिशां हुंदियां ने। जे आपां महापुरखां दी कमाई दी गल करिए, शहीद एवें नहीं होया जांदा। शहीद होण दे लई ते अपने आप नूं तैयार किया जाता है। जिवें आपां गुरु तेग बहादुर पातशाह शताब्दी मना के हटे हैं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की किड्डी वड्डी कुरबानी सी। जदों आपां उन्हां दी भजन बंदगी गल करिए, इतिहासकार लिखते हैं कि बचपन तो ही सतगुरु महाराज परमेश्वर की इबादत विच लगे रहंदे सन, बचपन तो लैके अंत समय तक।
असल विच कारण सी कि पातशाह नूं पता सी कि आउण वाले समय विच ये होनी है, असीं अपने सीस की कुर्बानी देनी है। उहनूं इस तरह सतगुरु तैयार बर तैयार होने लई पातशाह जी ये खेड वरता रहे सन। नाम बाणी के अभ्यास के राही ही कुर्बानियां दित्तियां जांदियां ने। हुण जिन्ने भी सिंह उस श्री अकाल तख्त साहिब मोर्चियां विच बैठे हुए सन, उन्हां नूं महापुरख ही वचन करदे सी, संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरख, कि भाई देखो जिन्नी आपां नाम बाणी का अभ्यास करांगे ना, उन्ना ही गुरु कलगीधर पातशाह छेवें पातशाह महाराज साडी अंग संग वरतणगे। ते नाल इत्थों तक जनरल सवेग सिंह जैसे जिहड़े जिन्हां ने सारी अंदर मोर्चाबंदी की हुई सी, वो कल्ले कल्ले मोर्चे जांदे ने ते कल्ले कल्ले नूं समझाउंदे ने। जिवें कहंदे ने नाल संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरख कहंदे, देखो जिवें चमकौर दी गढ़ी दे विच 40 सिंह सी, 40 ਸਿੰਘਾਂ नूं 10 ਲੱਖ फौज ने घेरा पाया सी ना, इसे तरह के हालात अज श्री अकाल तख्त साहिब विखे बने हुए ने। तो जदों चमकौर की गढ़ी विच गुरु कलगीधर पातशाह सिंह सी, उन्हां कोल हथियार थोड़े सी, शास्त्र थोड़े सी। कहंदे इसे तरह साडे कोल भी शास्त्र थोड़े ने, ते तुसीं सचेत होकर लड़ना है, जूझना है। जदों दुश्मन बिल्कुल सामने आ जाए, पकड़ विच आ जाए, कहंदे उदों तुसीं निशाना लाना, उदों गोली छनी पहला जथ जिसके नहीं से खत्म करने हैं। गुरु सारिओ इस तरह सिंघां ने जिहड़ी ब्योंतबंदी भाई ने बड़े तरीके दे नाल इत्थों तक संत महापुरखां दे ऐसी स्पिरिट कलगीधर पातशाह महाराज ने भरी हुई सी। खुद कुलदीप बराड़ लिखदा, कहंदा जदों एक तरीक की रात नूं 2 तरीक नूं 40 जिहड़े सिख फौजी सी, 14 सिख फौजियां नूं अंदर भेजना कीता। उत्तों सानूं हुक्म होया ताकि कोई भिंडरां वाले नूं कोई पेशकश दित्ती जावे। रात वेले भेजे, कहंदे वो जिहड़े 14 गए सन, वो संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरख के बचनों तो ऐसे प्रभावित होए, वो 14 के 14 वापस मुड़ के नहीं गए, उल्ट जिहड़ी फौज सी फौज नाल मुकाबला करने लई तैयार हो गए सन। ते इहो जे मर जीवड़े अंदर बैठे हुए सन, जिन्हां ने जिथे नाम बाणी का अभ्यास भी किया होया सी, ते नाल गुरु सवारिओ कमाई सी ना, जिथे नाल सूरमे भी सन, ते नाल नाम बाणी का अभ्यास करने वाले भी सन। तो सत इत्थों तक जदों आपां इतिहास पढ़ते हैं, इतिहासकार लिखते हैं, कहते हैं जदों श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते गोला चलिया, बड़ी जोर की आवाज़ आई, रागी सिंह आसा दी वार का कीर्तन कर रहे सी। रागी सिंह भाई मुखत्यार सिंह मुखी जी आसा दी वार का कीर्तन हो रहा, तो उस समय कीर्तन की समाप्ति कर दी। संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरखों कोल उस समय जथा चल के कोल पहुँचे, कहन लगे सिंघो की गल अज तुसीं कीर्तन नहीं किया? कहन लगे महापुरखो हम बाहर तो गोलियां जा रही ने, खड़ाक टाड़ ताड़ करती आवाज़ आ रही है, किवें कीर्तन करिए? तो अगों महापुरखों ने बचन किए, कहन लगे वो समा याद करो जदों सन 1704 दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया सी। सरसा के किनारे ते पातशाह पहुँचे सन, एक पासे सतगुर का परिवार खेरू खेरू हो रहा सी, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी मैदाने जंग जूझ रहे सन, तो दूजे पासे अमृत वेले का समा हो गया।
ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, उस अस्थान ते गुरु कलगीधर पातशाह ने आसा दी वार का कीर्तन किया सी। ते इसे प्रकार संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले महापुरख आखण लगे, कहन लगे, जदों तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश है ना श्री अकाल तख्त साहब ते दोनों समय तुसी कीर्तन करना है। सवेरे आसा दी वार, शाम वेले सोदर दी बाणी, सोदर दी चौंकी, ये तुसी लानी है। ते दोनों समय वो रागी जथा कीर्तन की सेवा निभाते रहे। जदों 6 तरीक वाले दिन प्रकाश नहीं होया इस पर, तो 6 तरीक वाले दिन फिर कीर्तन भी नहीं होया। देखो, एक पासे गोले वरदे होण, गोलियां चलदियां होण, पता है कि मौत अज नहीं तो कल, इस कुछ मिनटां की गल है, सामने दस्तक दे चुकी है, पर अपनी जो मर्यादा सी श्री अकाल तख्त साहब की, वो रहिंदे स्वासां निभा के सुना की है। हरमंदर साहब की गल करिए, जिथे निता प्रति कीर्तन के प्रवाह चलते हैं, उत्थे दूजी कोई सियासी गल ही नहीं हुंदी, उत्थे केवल ते केवल गुरबाणी का प्रवाह, उस हरि की उस्तत वडियाई। हरमंदर साहब विखे भी गुरु सर कीर्तन का प्रवाह ही चलता रहा, बंद नहीं होया। ते ऐसे वो इहो जे जिहड़े उत्थे सूरमे सी, रसीए सन नाम बाणी दे, वो ने जिन्हां दे बाबत इत्थे सतगुरु वचन करदे, कहंदे मरै नाही सत सती ही जीव है। वो मरदे नहीं हैं, वो सदीवी काल ही जिउंदे रहंदे। देखो, जिहड़े चढ़ के आए सी, हिंद दीयां फौजां चढ़ के आईयां, इंदिरा गांधी के हुक्म अनुसार ये सब कुछ होया, पर इंदिरा गांधी चली गई तो उन्होंने लाणतां पै रहीआं ने। जिहड़ी फौज चढ़, कोई नहीं उन्होंने पुछदा, पर जिन्हां ने अंदर शहादत का जाम पीना किया अपने अस्थान दे लई, गुरु पात श्री अकाल तख्त साहब दे लई, ते उन्हां दे गुरु साहब दिन रहंदी दुनिया तक जिहड़ी कौम है वो मनाती रहेगी। अज भी मना रही है तो अगे भी मनाती रहेगी। देखो, जिस निशान दे थले, केसरी निशान दे थले संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरखा ने 6 तरीक वाले दिन कल नूं शहादत जाम पीना, शहादत का जाम पीता सी, वो निशान दे, उस निशान नूं झुकाउण दी कोशिश की जालमां ने, पर सच जाणियो निशान अज भी झूलदा ते निशान अगे भी झूलदा रहेगा। कई बार आप देखते ना, देश का जिहड़ा निशान है, तिरंगा है, उहनूं चढ़ाया जाता, फिर उतार दिता जाता है। पर एक खालसे का निशान इहो जिहा है, निशान साहिब, जिहड़ा केवल ते केवल भारत विच नहीं झूलदा, देशां विदेशों की धरती दे विच सारियां थावां ते झूल रहा है, रहिंदी दुनिया तक झूलदा रहेगा। ऐसे वो गुरमुख जन सन जिहड़े मरै नाही सद सदी ही जीव है। वो मरदे नहीं हैं, सदीवी काल लई वो जिउंदे हैं, क्योंकि उन्हां दे अमिट यादां संसार दे विच रहिंदियां ने। अमिट यादां वो सदीवी काल जिउंदे ने। अमर भया अविनाशी थी वै। वाहिगुरु के गुण गायन करके वो जिहड़ा गुरमुख है, नाम दा रसी आ, कहंदे वो अविनाशी प्रभु दे लड़ लग के वो अमर हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर अविनाशी है, वह अविनाशी पुरख है, ना आवे ना जाए। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब हुई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला है कोई। परमेश्वर अविनाशी है, अविनाशी दे लगदे ना, वो भी अविनाशी का नाम जप के अविनाशी बन जाते हैं। इस करके फिर जिहड़े उस अविनाशी दे लड़ लगदे ने, उहदा रूप बनते हैं, उहदे विच लीन हो जाते हैं।
फिर सतगुरु कहते वो फिर अमर हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। देखो मरते नहीं, बड़ियां कोशिशां शरारतां कीतियां गईयां ताकि जिहड़ी संत जरनैल सिंह भिंडरां वाली जिहड़ी याद है लोगों के मन में तस्वीर लाने तो डरते हैं। पर देखो नौजवानों ने अज गुरु सर टी शर्टां पहनियां हुई ने, टी शर्टां दे उत्ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरखों की तस्वीरां बना के रखियां हुई लाइया हुई ने। ये सरकारां नूं दस दिता कि जिन्हों तुसीं अतवादी वखवादी कहंदे हो वो साडे हिरदियां विच वसदे ने, तुसीं साडे हिरदियां विचों किवें बाहर कढ लवोगे। तो इहो जे इस तरह वो फिर अमर पिया अविनाशी थी वे, वो प्यारे फिर अमर हो जाते हैं। तो जिसदी भी कारण ज़्यादा संसार विच रहिंदियां हन, ना को आवे ना को जावे, गुरु दूर किया भतीजा है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कहते ना को आवे ना को जावे। उन्हां नाम रस्सियां बंदगी करन वाले फिर वो जम्मण मरण तो रहत हो जाते, ना वो जन्म लैके संसार विच आउंदे हन ना मरे जाते हैं। भाव उनका आवागुण का चक्कर कट्टिया जाता है। गुर दूर किया पर मीजा है, इस तरह संकटना विच पे हुए सन। गुरु पातशाह जी ने बख्शिश करके उन्हों की वो भटकना दूर कर दी है। उन्होंने सदीवी काल लई अपने चरणों च पातशाह ने निवास बख्शिश कर दिता है। पूरे गुर की पूरी बाणी पूरै लागा पूरे माहे समाणी। सतगुरु जी अगली अंग्रेजी बख्शिश कहते ने पूरे गुर की पूरी बाणी। पूरा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, पूरे जी बाणी है ये भी पूरी है, पावनी दूरी है। जो पूरे गुरां दे बचन ने ना, वो बचन उन्होंने सत्त होंदे ने, कदे भी बचन टाले नहीं जा सकते हैं। चलिया होया तीर कमान विच चलिया होया तीर कदे वापस नहीं मोड़िया जा सकता। गुरु दे मुखों कीते हुए बचन भी इस तरह वापस नहीं मोड़े जा सकते हैं। तो इस तरह ही सतगुरां दी जिहड़ी बाणी है ना, एक ओंकार तो लैके 18 तक जो सतगुरु ने अपने कंठों उचारण की है, ये बाणी पूरी है जी, किसी प्रकार की ऊणता ही नहीं है। किसी कवि की कविता होवे, बड़े बड़े कविजन संसार विच हन, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए ने जिन्होंने अपनिया अपनिया कवितावां रचना कीतियां, पर वो एक मनुख की कवितावां है, वो कवि की गल है, वो मिली है। पर सतगुरां दी बाणी जिहड़ी जुगो जुग अटल है, रहिंदी दुनिया बनी है। ये बाणी अमर है क्योंकि बाणी पूरे गुरु की बाणी है, पूरी अधूरी नहीं है। तो इस बाणी नूं बाणी दे राही ही फिर सतगुरु कहते हैं पूरा लागा पूरे माहे समान। जिहड़े पूरे गुरु दे लड़ लगते हैं ना, वो पूरे गुरु दे लड़ लागे उस परमेश्वर के गुणां दा गायन करते हैं। ते पूरे माहे समाणी पूरे परमेश्वर दे विच ही उस समा जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। जिवें सतगुरु महाराज का फरमान है, पातशाह कहते भाई उस पूरे गुरु की बाणी नूं, बाणी की है बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु है तो गुरु बाणी है। इसे प्रकार पर पूरा गुरु मिलना ये बड़िया भागां की निशानी है। पूरा गुरु मिलना, संसार विच गुरुआं की कमी नहीं है।
बहुत सारे जिहड़े दंभी पखंडी गुरु अपने गुरु कहते हैं कि इहो ਜਿਹੇ शराबी भी हाँ जिहड़े सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बरोबरता करने की कोशिश करते हैं। कई इहो भी हैं जिहड़े सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब के पावन बाणी का सहारा लैके ते अपनी पूजा कराउंदे ने। अपनी अपने नाल जो बाणी सहारा बन लेना ते पूजा अपनी करानी ते ओह पूरे लड़ा के पार हो सकते हैं। जिवें एक मलाह है चप्पू नहीं मारना की सवारी पे बैठी नाल डोलेगा साधु जी पूर्ण महान जिहड़े ਉਹ फिर गुरु साहिबानी के लड़ ਲੱਗ ਨੂੰ ये विश्वास हो जाता, भरोसा हो जाता है कि साडा गुरु नहीं है करेगा, संसार समुंदर तो सानू पार करेगा। तो ऐसा गुरु सवारे विश्वास बन जाता है। बाकी सतगुरु की बाणी ऐसी है, पर पूरा गुरु मिलना बड़ियां भागी चली। डबूरा भेटियो बड़ भागी, मन है भेटिया परगासा, कोई ना पहुंचारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। जिन्होंने अपने साहिब के लोड़ ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब करते हैं, पर लोड़ है गुरु ते भरोसे दी विश्वास दी। जिन्होंने अपने गुरु भरोसा विश्वास छावां करते जो डुल जाए सतगुरु तो शब्द गुरु पता गुरु ने साड़ी सुननी कि नहीं सुननी। फिर गुरु सवारे वो भटकना दे विच ही पिया रहिंदा है, वो भटकना विच ही रहिंदा इस तरह अपना जीवन व्यर्थ कर लेंदा है। पूरे माहे समाई वो पूरा परमेश्वर दे विच गुरु दे विच ही वो फिर जीव समा जाता है। चढ़ै सवाया नित नित रंगा, घटै नहीं तो जाहे। रंग चढ़ा है निता प्रति नवीन रंग चढ़ता है, क्योंकि वाहिगुरु के गुण गैन करके उन्होंने भी नाम का रंग होता है। अज बाणी पढ़ी होर रंग में रंगा जाता है, वो पता नहीं घट है ना घटता है, रहता है। बारह कंचन शुद्ध कराया नदर सराप, बारह बन्नी का जो सो के हिरदे किसी प्रकार की जी बेकार भावना ना रहे, मैं मेरी ना रहे। साधु सिख उत्ते बख्शिश करके ना शुद्ध हिरदा करके उस हिरदे विच अपने नाम का टिका करते हैं। फिर वो जिहड़ा इहो जिहा गुरमुख है प्यारा है प्रभु का, वो सतगुरु के दर ते प्रवान हुंदा है। इस तरह वो सतगुरु बख्शिश करते हैं। परख खजानै पाया सराफी, फिर नाही ताई चाहे। कढ़ाई विच सेक दे के काढ़िया जाता, जिहड़ी मैल है वखरी हो जाती है,
तो सोना शुद्ध हो जाता है। इस तरह ही कहते परख रूपी खजाने में सराफी जिहड़ा गुरु ने सिख नूं पाणा कीता, प्यारे नूं पाणा कीता, फिर कहते इहो जिहा ताज चढ़दा कि दुबारा कहते उहनूं फिर इस तरह तपाण की लोड़ नहीं पैंदी है। वो फिर शुद्ध हो के सतगुर के दर ते फिर ना ही ताईजा है कोई ता नहीं सकता। कहते फिर इस तरह वो फिर मालक के दर ते प्रवान हो जाता है। जिहड़ा गुरु की शरण विच आउंदा, गुरु साहबान जी फिर उस जीव उत्ते किरपा करते हैं, क्योंकि गुरु विच ये ताकत है। गुरु जिमें आपां कह दईए, जिमें साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्ने भी हो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हां च पारस की बट्टी की गल की गई है कि पारस की बट्टी विच ये गुण है, लोहे की तत्त नूं ला दईए ना तो लोहा सोना बन जाता है। पर गुरु साडा ऐसा है कि वो तो केवल लोहे नूं सोना बनाने वाला, पर गुरु ऐसा कि गुरु जिमें एक दीवे दे नाल हज़ारां दीवे जग सोना भर जाता है, अज्ञानता जिहड़ी है खत्म हो जाती है। उस चानण दे राही, उस ज्ञान दे राही फिर वो सिख गुरु नानक दा जिहड़ा अपने गुरु का मैसेज है वो घर घर पहुँचता है। इस गुरु कहते हैं वो जिहड़ा इस तरह गुरु दर ते प्रवान है उन्होंने फिर दुआ पाया नहीं जाता है, भाव उन्होंने सेक की परख की जाती है, प्रवान हो जाता है। अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दास सदा कुर्बानी। फिर जिहड़ा सतगुर दे दर ते प्रवान हुंदा हर परख दे विचों पास हो जाता है। सतगुरु कहते हैं फिर उन्होंने फिर परमेश्वर का नाम जिहड़ा है अमृत मृत्यु तो रहत लगता है। उहदे अंदरों मौत का डर खत्म हो जाता है। वो फिर मालक के चरणों च बेनती करता कि मालक प्रभु जी जिहड़ा तुहाडा नाम है ना, ये नाम अमृत मृत्यु तो रहत करन वाला है। इसे नाम तो नानक दास नानक सदीवी काली कुर्बान जाता बलिहार जाता है। हुण गुरु सवारियो गुरबाणी विच पातशाह कीते ने कि अमृत नाम निधान है मिल पे निधियां दे निधान खजाना सतगुरु का नाम। जिन्ना असीं नाम बाणी का अभ्यास करांगे बीमार हो गया, वो बीमार पै गया, मंजी उत्ते पै गया, उहदा शरीर का इलाज हो गया। महीने बाद 2 महीने बाद बंद हो गया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट चैकअप किया तो डॉक्टर ने आख दिता कि जिहड़ी ये दवाई है तैनूं ये जिंदगी भर खानी पवेगी। जे तू जीना चाहता ना कि फिर तेनों समय अनुसार दवाई वरत लिया खांदा रहा, फिर तो जिन्नी परालाभद अनुसार आजू प्राप्त हुई है बुद्धि होगी। पर जिस दिन उस दवाई नूं छड़ दिता तो उस दिन फिर पहला वाली हालत हो जाएगी। इस तरह ही जिहड़ी सतगुरां दी बाणी है जां गुरु का गुरमंत्र है, मूल मंत्र है, ये साडे लई एक दवाई दे लई साडी एक खुराक है नाम बाणी का अभ्यास। जिन्ना असीं नाम बाणी का अभ्यास जीवन का निर्वाह होना, साडे संसार च आया सफला होना है, उस काम नूं पिछे आपां छड्ड देना। जिवें गुरबाणी का प्रमाण है ना कि नाम की बुरे काम उठ खलोया, नाम की बेला
पै गया। इस करके अभ्यास करना चाहे मेरा भरा मेरे नाल कामयाब पिछे रह गया, ये नहीं करनी। सब तो वड्डी दात आपां ये समझनी है कि मेरे गुरु ने मेरे उत्ते बख्शिश की है, मैनूं तंदुरुस्ती बख्श की, मेरे साह चल रहे ने ते मैं तंदुरुस्त हाँ, मैं पैरां नाल तुर सकदा, सब तो वड्डी दात नानक दास सदी महासुख पाया, देख दर्शन एहो मन भीजा है। संत संग गुरमुखां दी संगत, जिहड़े गुरमुख नाम जपदे ने, लुकाई नूं नाम जपाउंदे ने, संत संग गुरु की संगत, रब दे बन एहो मन भीजा है। तो ऐसे गुरु के दर्शन दीदारे करके जिहड़ा ये मन जिहड़ा उस गुरु के नाम विच ही भीजा भेज जाता है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेक गल्लां हो गई।